अपनी आत्मा से यानी अपने सच्चे स्वरूप से अपने ध्यान को जोड़ लेना है। इसको सुरत शब्द योग कहते हैं। सुरत यानी ध्यान, शब्द यानी मेरा सच्चा स्वरूप, यानी मैं अपने इस नकली स्वरूप को त्याग के सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ जाऊं, तब मेरा कल्याण हो जाएगा, तब मेरी हर भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तब मैं कृष्ण जी को भी जान जाऊंगा कि वो क्या है, मैं राम जी को भी जान जाऊंगा वो क्या है, मैं हनुमान जी को भी जान जाऊंगा वो क्या है, मैं अल्लाह वाहिगुरु गॉड को भी जान जाऊंगा क्या है, मैं यहोवा को भी जान जाऊंगा वो क्या है। लेकिन ये तब होगा जब हम खुद को जान लेंगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मुहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान, किसी और का ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? खुद का ज्ञान। यानी कि जहां भी जिस भी शब्द के आगे आत्म जुड़ गया तो सारी दुनिया से तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और किससे कनेक्ट हो जाते हो? खुद से। जैसे मैं अभी आपको कहूं कि कोई कथा लिखो, तो तुम किसी की भी कथा लिख सकते हो पूरी दुनिया में, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है लिख दो। लेकिन अगर मैं कहूं आत्म कथा लिखो, तो किसकी लिखोगे? खुद की। अब कथा के आगे जैसे ही आत्म शब्द जुड़ गया तो किसकी कथा हो गई? मेरी कथा हो गई। अब मैं तुम्हें कहूं कि हत्या कर दो, तो तुम किसी की भी हत्या कर दो। और मैं कहूं आत्महत्या करो, तब किसकी करोगे? खुद की करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला तुम्हारे ऊपर फिट हो गया। अब मैं कह रहा हूं रक्षा करो, तो किसी की भी रक्षा कर लो। अब मैं कहूं केवल आत्म रक्षा करना, फिर खुद की। मैं कह रहा हूं निर्भर हो जाओ, कोई बाप पे हो गया, कोई माँ पे हो गया, कोई पड़ोसी पे हो गया। मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भर हो जाओ, तो किस पे निर्भर हो गए? खुद पे। इसी प्रकार ज्ञान, सारी दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान है। राम जी का नाम जप लो, श्याम जी का नाम जप लो, हनुमान जी का नाम जप लो, ये पराया ज्ञान है। अल्लाह का नाम जप लो, वाहिगुरु का नाम जप लो, गॉड का नाम जप लो, पराया ज्ञान है। और जब मैं कहता हूं आत्म ज्ञान, तो किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। मुझे खुद का ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी दूसरों का ज्ञान प्राप्त करोगे तो भटकना पड़ेगा। अभी मुझे बालाजी का ज्ञान प्राप्त करना है तो कहां जाना पड़ेगा? बालाजी जाना पड़ेगा मुझे मंदिर में। मुझे केदारनाथ जी का ज्ञान प्राप्त करना है, कहां जाना पड़ेगा? केदारनाथ जाना पड़ेगा। फिर पानी के साथ बहता हुआ आऊंगा मजे से। आए थे हजारों लोग बहते हुए, गए तो थे चल के और आए बह के, गए थे जिंदा आए मुर्दा। तो भैया ऐसा ज्ञान थोड़ी नहीं प्राप्त करना है, हमें आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। यानी ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, इसको कहते हैं आत्म ज्ञान। इसी ज्ञान की कमी के कारण हिंदू भटक रहा है, मुसलमान भटक रहा है, सिख भटक रहा है, ईसाई भटक रहा है, सब भटक रहे हैं। और ये भटकना कब खत्म होगी? जब हिंदू आत्मा को जानेगा, मुसलमान आत्मा को जानेगा, सिख आत्मा को जानेगा, ईसाई आत्मा को जानेगा, और ये देश आत्मज्ञानी हो जाएगा। तब समझना कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर राम जी का झंडा उठा लिया और श्याम जी का झंडा उठा लिया, हनुमान जी का झंडा उठा लिया, अल्लाह वाहिगुरु का झंडा उठा लिया, तो लड़ लड़ मर जाओगे आपस में। गृह युद्ध छिड़ जाएंगे, लठ बच जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी, चलती आ रही हैं। अभी हरियाणा में दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, यूपी में दंगे हुए, किसके लिए? भगवान के लिए। बताओ। और भगवान इतना बेशरम है, दंगा रोकने भी नहीं आ रहा। इतना बेशरम भगवान है कि वो देख भी रहा है कि मेरे नाम पे लड़ रहे हैं मेरे बच्चे। ना राम प्रकट हो रहा है, ना हनुमान प्रकट हो रहा है, ना अल्लाह प्रकट हो रहा है। कौन प्रकट हो रहा है वहां पे? एम्बुलेंस आती है, प्रकट हो रही है, चलो जी हॉस्पिटल लेके चले इसे। बताओ, कमाल हो गई। अरे मेरे नाम के लिए अगर कोई लड़ता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी पूरी रक्षा करूं। अगर भारत के नाम पे एक फौजी खड़ा है तो देश का फर्ज बनता है, भारत का फर्ज बनता है, इसको बुलेट प्रूफ जैकेट भी देनी है, इसको बंदूक भी देनी है, इसको राइफल भी देनी है, इसको दूरबीन भी देनी है, सर्दी गर्मी के कपड़े भी देने हैं। क्योंकि भारत के लिए वो फौजी लड़ रहा है,
लेकिन यहां राम के लिए राम का दूत लड़ रहा है, अल्लाह के लिए अल्लाह का बंदा लड़ रहा है। ना राम को टेंशन ना अल्लाह को टेंशन, मरो लड़ो कटो। तो भैया ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें, ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो हमारे लिए आ ही नहीं रहा है। बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हो, अल्लाह ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। वो इजराइल ने अल्लाह वालों का जीना हराम कर रखा है, बताओ, अकेला ही सब पे भारी पड़ रहा है। कहानियां सुना सुना के तुम धर्म बढ़ा रहे हो, तुम्हारा धर्म छोटा वो कर रहा है। तो समझो बात को, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अल्लाह अल हक यानी खुदा सत्य है। तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं अगर खुदा सत्य है? अगर लड्डू मीठा है तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं लड्डू मीठा है तो? अरे खा उसे, और क्या करना है? तो लड्डू मीठा है तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन खा कोई नहीं रहा है। दिक्कत ये है। तो क्या करना है? अल्लाह अल हक को जानना है। और जैसे ही मैं लड्डू खाऊंगा तो मेरा मुंह कितना मीठा हो जाएगा? जितना वो लड्डू मीठा है। यानी अगर मैंने अल्लाह को पा लिया तो क्या हो जाएगा? हम ही अल्लाह हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह को वो मत समझ लेना कि कोई अल्लाह कोई बहुत बड़ी वो अलग हस्ती है। जिसने अल्लाह को पाया उसने क्या बोला? पहले वो कहता था अल्लाह अल हक, और जिसने अल्लाह को पाया वो क्या बोला? अनल हक। दोनों में एक समानता है। अल्लाह सत्य है, मैं सत्य हूं। देखने में लग रहा अलग अलग है, लेकिन समानता क्या है? जैसे गंगा नदी समुद्र को पा ले तो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगी। अब पाया नहीं और कह रही है कि मैं समुद्र हूं तो झूठी पड़ जाएगी। यानी जिन्होंने कहा अनल हक, उन्होंने अल्लाह को पाके कहा अनल हक। और अगर तुम बिना अल्लाह को पाए कह दोगे अनल हक तो तुम दोषी हो जाओगे। समझ लो, हमारे हिंदुओं में भी लोगों ने कहा मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ब्रह्म को प्राप्त, और जब ब्रह्म को प्राप्त किया तो क्या कह रहे हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये वो बोलेगा जिसने ब्रह्म को पाया। लेकिन आज जो नहीं भी प्राप्त करके बैठा है, जिसको एबीसीडी भी नहीं पता ब्रह्म की, वो कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि, दोषी हो जाएगा। तो इसी को समझना है। ईसा मसीह ने भी कहा था आई एम सन ऑफ गॉड, यानी मैं भगवान का पुत्र हूं। और उसी ईसा मसीह ने कहा आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक हैं। आप बताओ, एक ही आदमी दो दो बातें कर रहे हैं। मुसलमान फकीर कह रहा है अल्लाह को पाना है, अल्लाह को, जब अल्लाह को पाया तो कह रहा मैं ही अल्लाह हूं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, तू खुद वही है जिसको तू ढूंढ रहा है। कह भी रहे हैं लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई और मैं ही हो गई लाल। अब करे तो करे क्या? तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जिसको तू पाना चाहता है वो तू ही है। इसीलिए बोला गया कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, यानी खुद को जान, तब तू जान पाएगा कि भगवान क्या है। यानी एक ही तार में हजारों बल्ब लगे हुए हैं, सब जल रहे हैं, तो करंट सब में है। सब में क्या करना है? अपने अपने करंट को जान लेना है। सब में विराजमान है। साहिब समझा रहे हैं ना, घट घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी व घट की जा घट परगट होए। यानी परमात्मा सब में विराजमान है। बलिहार जाते हैं उस घट की जहां वो प्रगट हो जाता है, यानी जहां पर तुम्हें शब्द स्वरूप प्रकट हो जाता है, तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। बलिहार जाते हैं उस मनुष्य जन्म पे। और जो नहीं जान पाए वो 84 के ढोर, वो 84 में जानवर बन के घूमेंगे, वही राजा महाराजा कुत्ता बिल्ला बन के घूमेंगे, पूंछ लग जाएगी पीछे उनके बेचारों के। तो ये सब भी होना ही है।
लख 84 भुगत के और पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो 84 में जाने का एक ही रास्ता है कि इंसान जन्म सफल मत करना, चले जाओगे। और 84 से बचने का भी एक ही रास्ता है कि अपने स्वरूप को जान लेना, उसके बाद 84-85 में नहीं आने वाले। तो क्या करना है, अब शरीर से अपने आप को दूर कर लेना है। किसके शरीर से? मेरे शरीर से, सबके शरीर से, सबके। यानी अगर तुम्हें कोई कहता है कि परमात्मा शरीर वाला है, छोड़ दो उसको। कोई कहता है गुरुजी का ध्यान करना है शरीर का, छोड़ दो उसको। कोई कह रहा है 5 तत्वों को, इसी को परमात्मा बता रहा है, छोड़ दो उसको। कोई कह रहा है कण कण में भगवान है, छोड़ दो उसको, जाने दो उसको। क्योंकि ना तो कण कण में भगवान है, ना ही शरीर परमात्मा है, ना ही शरीर के अंग परमात्मा है। बिल्कुल क्लियर बोल दिया है। बाबा नानक कहते हैं रूप न रेख न रंग, प्रभु 3 गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। यानी वो परमात्मा जिस पे प्रसन्न होता है, केवल उसी को अपना ज्ञान समझाता है, उसी को अपना ज्ञान देता है। और वो ज्ञान रंग रूप से न्यारा साधो, रंग रूप से न्यारा, ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा। यानी जो हमारा असली देश है उसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो हर चीज से परे है। और उसका स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। यानी हमारा असली स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। नकली स्वरूप क्या है? देह स्वरूप। तो नकली को किनारे कर दो और असली को जान लो। जो शरीरों को गुरु मानते हैं, कई लोग कहते हैं मैं अपने गुरुजी का ध्यान करता हूं। आप पूछो कौन से गुरुजी, तो दीवार पे फोटो लगा दे, दिखा देंगे वो वाले गुरुजी। अब वो किसकी फोटो है? सोचो, वो किसकी फोटो खींची है? शरीर की। शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। तो वो फोटो किसकी है? 5 तत्वों की। उसका गुरुजी कौन हो गया? 5 तत्व। तो जब गुरुजी 5 तत्व हो गया तो चेले को प्रसाद में क्या मिलेगा? 5 तत्व। 5 तत्व को याद कर रहा है तो 5 तत्व मिलेंगे। जैसे जड़ भरत हिरण को याद करने लग गया था मृत्यु के समय, तो क्या बन गया? हिरण बन गया। इसी को साहिब ने कहा है, जहां आशा तहां वासा होई, और वा को रोक सके ना कोई। तो तुमने किसी शरीर का ध्यान नहीं करना है, तुमने ये आस नहीं लगानी है कि कोई बाबा जी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। इस भ्रम से बिल्कुल बाहर निकल जाना। अगर तुमने बाबा जी का वेट कर लिया अंत समय में, तो पक्का काल भगवान के मुंह में जाना पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी नहीं आएंगे, बाबा जी फॉरेन ट्रिप पे हैं, घूम रहे हैं मस्ती में। कौन आएगा लेने? काल भगवान आएगा लेने। क्योंकि काल भगवान के पास जो सिद्धि है वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अरे वो कबीर साहब का रूप धारण करके आ गया इंदुमती के सामने। ये तो शुक्र मनाओ, कबीर साहब ने इंदुमती को बता दिया था कि काल मेरा रूप लेके आएगा। लेकिन याद रखना कि मैं शरीर नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं, वो काल है। तो इंदुमती को लेने आया, चलो बेटिया टाइम हो गया है तुम्हारा, तुम्हें ले चलते हैं सतलोक। कहती रे दुष्ट वहीं खड़ा रहा, मुझे पता है तू काल है। तो कहते हैं उसके झापड़ मार के भाग गया वहां से। समझो, यानी अगर तुमने किसी भी गुरु का रूप धारण किया हुआ अगर कोई दिख गया तुम्हें सामने, तो वो काल ही है। किसी भी गुरु का ध्यान नहीं करना है, किसी भी गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं करना है। हमारा गुरु शक्ल है ही नहीं, हमारा गुरु कौन है? शब्द है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो इसलिए अब किसी बाबा जी के चक्कर में नहीं पड़ना कि बाबा जी का वेट करो। अरे तुम समर्थ हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें किसी बाबा जी की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल एक मार्गदर्शक की जरूरत है, तुम्हें रास्ता बताने वाले की जरूरत है। चिड़िया ने अपने बच्चे को उड़ना सिखा दिया। अब जब शिकारी आया और गुलेल से उसे मारने लगा, अब चिड़िया सामने देख रही है कि पत्थर आ रहा है। अब वो क्या करेगी? अब पिताजी का ध्यान करेगी, माताजी का ध्यान करेगी कि माताजी आओ मुझे लेके जाओ, पिताजी आओ मुझे लेके जाओ। वो क्या करेगी? वो उसी वक्त उड़ारी मारेगी।
क्यों मार पाई? क्योंकि पिताजी ने उसको हमेशा यही बोला, माताजी ने उसको हमेशा यही बोला कि बेटा मेरा इंतजार मत करना, ये तुझे भी पंख दे रखे हैं भगवान ने, इसको फैलाना और उड़ जाना। इसी को कबीर साहब ने समझाया है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। कर दिया ना अकेला। यानी जो गुरु अकेला कर दे, जो तुम्हें किसी के सहारे ना छोड़े, जो तुम्हें विहंगम चाल प्रदान कर दे। विहंगम चाल चिड़िया की चाल को ही कहते हैं। चिड़िया कभी किसी पे आस नहीं लगाती, अपने पंखों के सहारे उड़ती है। इसी प्रकार पूर्ण संत किसी आधार की भक्ति नहीं देते। चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, ये सब आधार की भक्तियां हैं। चींटी चलती है दीवार के आधार पे, मकड़ी चलती है जाल के आधार पे, मछली चलती है पानी के आधार पे, लेकिन पक्षी अपने आप उड़ता है, वो किसी का आधार नहीं लेता। इसी को पूर्ण संत की चाल कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आखिर की लाइनें पढ़ो। सतलोक का वर्णन किया है, सतलोक में सतपुरुष विराजे। आगे अलख लोक का वर्णन किया है, अलख लोक में अलख पुरुष विराजे। आगे अगम लोक का वर्णन किया है, अगम लोक में अगम पुरुष विराजे। आगे अनामी लोक का वर्णन किया, अनामी में अनामी पुरुष बैठा हुआ। सारा वर्णन करने के बाद क्या किया? कांटा मार दिया। छोड़ दो इनको, छोड़ दो इस सतलोक को, छोड़ दो इस अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक को। मना कर दिया कि ये सब दर्शन हो भी जाएं तब भी त्याग दो इनको। क्यों? अरे आदि माया कीनी चतुराई, ये झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये सब माया का जाल है, इसको त्याग दो। और क्या करो? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव तारी, तारी यानी चाबी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी अब क्या करना है? अब हमें उस शब्द गुरु को जानना है। शब्द झनकारी का मतलब है वो परमपिता परमात्मा जो उस गुप्त द्वार के परे विराजमान है, वो हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ ध्यान तो करे, उठा तो मैं खुद ही लूंगा। वो लोहा चुंबक के नीचे आए तो सही, उठा तो मैं खुद ही लूंगा, लेकिन लोहा चुंबक से 1000 किलोमीटर दूर भागा हुआ है, नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक। तो गुरु का क्या काम है? अब उस लोहे को उस चुंबक के नीचे लेके आना गुरु का काम है। इसको मार्गदर्शन कहते हैं। तो जब चुंबक के नीचे लोहा आ जाएगा तब क्या होगा? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे लोह चुंबक की प्रीत लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी फिर तुम्हें काल से छुड़वा लेंगे, दोबारा काल के जाल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब? जब तुम सही मार्ग पर चलोगे। यानी तुम्हें सारे नाम छोड़ने पड़ेंगे। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सो हंग सत नाम छोड़ दो। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम छोड़ दो। राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड छोड़ दो। हर प्रकार का जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ छोड़ दो। हर प्रकार का जितना भी आडंबर तुम कर रहे हो छोड़ दो। ये गंगा स्नान जमुना स्नान, ये तुम परिक्रमाएं कर रहे हो, कोई तुम कांवड़ लेके जा रहे हो, कोई तुम केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हो, कोई तुम मक्का मदीना जा रहे हो, कोई तुम इटली रोम जा रहे हो, सब छोड़ दो। और क्या करो? हे अर्जुन, जो जीते जी अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बस तुमने क्या करना है? अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। यानी इस सूरत को जो भटक रही है इसको निरत कर देना है। और जैसे तुम इसको निरत करोगे तो तुम्हें शब्द का आभास हो जाएगा, तुम्हें शब्द का भेद समझ में आ जाएगा, तुम्हें शब्द का अनुभव हो जाएगा। और जब एक बार तुम्हें अनुभव हो गया उसके बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ लेना।